गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि मैंने माँ पार्वती के चरित्र, जो सुंदर चरित्र है, आपको गा के सुनाया। अब भगवान शंकर का सुहावना चरित्र सुने। जब से सती मैया ने शरीर को छोड़ा है, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। अब जगत में कहीं मन लगता नहीं। जगत सुनने और देखने की इच्छा उनकी नहीं होती है, इसलिए हमेशा भगवान का नाम जपते रहते। इसको वैराग नहीं हो व्यक्ति, कितना इसको ज्ञान उपदेश करो, भगवान से जुड़ेगा नहीं और न नाम जपेगा। जपेगा भी तो अपना नाम चाहने के लिए। मैं भी भजन में भक्ति करता हूँ, लोग मुझे भी देखें। शिव जी को वैराग्य, इसलिए शिव जी भगवान का निरंतर नाम जपते हैं और जहां तहां भगवान श्री राम की कथाओं को सुनते हैं। जहते सुने राम गुण ग्रामा। शिव जी भटकते रहते हैं, परिव्राजक हो गए, कहीं ठहरते नहीं एक जगह। जहां भगवान की कथा होती है तो कथा सुनने बैठ जाते हैं, बाकी समय में भगवान का नाम निरंतर जपते रहते। चिदानंद सुखधाम से विगत मोह मद काम, विचरे महिदर हृदय हर सकल लोक अविराम। संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि को, श्री रामचंद्र जी को हृदय में रख करके चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पे विचरते रहते। सुनते ही नहीं है, सुनाते भी नहीं। कोई अधिकारी मिल जाते सुनने वाले तो बाबा जी ने कहा है, कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। यद्यपि काम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना, भगत विरह दुख दुखत सुजान। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। शिव जी धरती पर विचर रहे हैं, भगवान को हृदय में धारण करके। तो कहीं महात्मा मिलते हैं तो महात्माओं को ज्ञान का उपदेश करते हैं। उपदेश उसी को करना चाहिए जो सुनने के अधिकारी है, जो ज्ञान पथ पे चलना चाह रहे हैं, उन्हीं को ज्ञान का उपदेश करना चाहिए। तो महात्माओं को करते हैं। इसलिए कबीर बाबा भी कोई पद गाते ना तो कहते, कबीर सुनो भाई साधु। तो किसी ने कहा साधु से क्यों कहते हो? वो तो सब कुछ जानते ही है, उन्हें संसारी को सुनाने से कोई फायदा नहीं है। सुनता तो है लेकिन मानता नहीं है। सही है कि गलत है? श्री राम जय राम। श्री संत को सुना दे ताकि वाणी व्यर्थ न जाए। तो शिव जी मुनियों को उपदेश कर रहे हैं और कहीं भगवान की कथा का गान करते हैं। ये वैराग्य मन की स्थिति होती है, ध्यान देना। वैराग्य मन भगवान का नाम जपेगा, भगवान गुणगान सुनेगा, चर्चा करेगा तो ज्ञान की चर्चा करेगा, मोह की नहीं करेगा, संसार की, और भगवान की कथाओं का गान करेगा। अगर संसार से वैराग है तो आपकी स्थिति ऐसी होगी।
यद्यपि भगवान निष्काम है, तदपि सती मैया भगवान की भक्त हैं, भजन में सहायक थी, इसलिए उनके विरह से दुखी हैं। सती की उनको याद है, सती के वियोग में शिव जी दुखी हैं। इनकी पत्नी मरी नहीं, भगवान की भक्ति में सहायक थी इसलिए। एक तुम्बा पात्र भी भजन में सहायक होता है ना, तो उससे भी प्रेम हो जाता है। इस प्रकार बहुत समय बीत गया, नित नई भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ता जा रहा है। प्रेम नया नया हो रहा है। नित नई होए राम पद प्रीति। भगवान शंकर के नेम को और उनके प्रेम को भगवान श्री राम ने देखा। किसको दिखावे? जगत को। अज्ञानी आदमी जगत को ही दिखाते दिखाते मर जाता कि नहीं? और जगत देखता नहीं है, तो दिखाना हो तो ठाकुर जी को दिखाओ, वो देखेंगे। बंदरों ने लंका में युद्ध के बाद में विभीषण जी जब पुष्पक विमान से मणि बरसाए, तो वस्त्र पहन पहन करके बंदर भगवान के पास आए और भगवान बंदरों को देख रहे हैं, तो बड़े हंस रहे हैं। और बंदरों ने कहा कि बताओ हम कैसे लग रहे हैं, आपने देखा हमको। भगवान से पूछा, भगवान ने कहा मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। बंदर खुश हो गए। तो भगवान शिव जी के नेम को, उनके प्रेम को राम जी ने देखा। उनके हृदय में जो भक्ति की अचल धारा है, अविचल भगत हृदय की रेखा, जो अटल भक्ति की टेक है, उसको भगवान श्री राम ने देखा। और जहाँ नेम हो, प्रेम हो और भक्ति निरंतर हो, फिर तो भगवान को आना ही पड़ेगा। इसलिए पहले नेम बना, नेम के बाद में प्रेम होता है। लोग कहते ना प्रेम में नेम नहीं होता, झूठ बात। पहले नेम बनाओ, बाद में प्रेम हो। आप रोजाना जल्दी जगो, भगवान की पूजा समय पर करो। एक दिन नहीं हो पावे तो आपको बेचैनी हो जाएगी, क्योंकि हमारा नेम छूटे। हमारे ठाकुर जी सो रहे होंगे, बहुत विलंब हो गया। बेचैनी क्यों हो रही है? बोले प्रेम हो गया आपको, इसलिए हो रही है। इसलिए जीव को अपने नेम को नहीं छोड़ना चाहिए। नेम से प्रेम होता है। भक्ति स्थिर रहती है प्रेम से, और जब भक्ति स्थिर हो जाती है, वहां पर भगवान के लायक, आने के लायक उस हृदय को बना देती है। भगवान श्री राम ने कृतज्ञता प्रकट करते हुए शिव जी के सामने आए हैं, दर्शन दिए हैं। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाह। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान श्री राम कृतज्ञ हैं और कृपालु। कृतज्ञ कहते जो किए हुए को माने,
तो भगवान कृतज्ञ है, शिव जी ने त्याग किया है हमारे कारण सती का। तो अब शिव जी को सती के दूसरा जन्म हो गया, उनसे मिला दे, इसलिए कृतज्ञ है और कृपालु है। रूप शील निध तेज विशालाएं, शंकर जी की बहुत प्रकार से राम जी ने सराहना की। हे शिव जी, आपके सिवा ऐसा कौन जीव है जो ऐसे व्रत को, भक्ति के व्रत को निभा पाए। और भगवान श्री राम ने शिव जी को समझाया है, जैसे पिता पुत्र को समझावे ना, इस प्रकार भगवान श्री राम ने शिव जी को समझाया। बहुविध राम शिवय समझावा। क्या समझाया? बोले बहुत विरक्त रह लिए और बोले अब इतना घूमना ठीक नहीं, अब कैलाश में रुको, आप कैलाशपति हो। पार्वती के चरित्र की कथा सुना, पार्वती कर जन्म सुना। शायद वो भी कह दिया होगा कि वही सती मैया आई, पार्वती रूप में आई है। और अति पुनीत गिरजा के करनी, जो गिरजा की करनी है अति पवित्र है, वो विस्तार सहित भगवान श्री राम ने शिव जी के सामने वर्णन किया और कहा कि शिव जी, मैं किसी के सामने प्रकट होता हूँ तो उसको मांगने के लिए कहता हूँ, लेकिन आज मैं खुद मांगने आया हूँ, इसलिए आपको कथा सुनाया। कथा के बाद दक्षिणा, क्योंकि मैंने कथा सुनाई है पार्वती की, इसलिए आप दक्षिणा दो। बोले क्या चाहिए? बोले यही प्रार्थना है, अब विनती मम सुनो शिव, जो मोह पर निज ने। अगर आप हमसे प्रेम करते हो, अपना मानते हो, तो हमारी बात मान लो। जाए विवाह शैल जय, यह मोह मांगे देव। आप जा करके पार्वती से विवाह कर लो, बस यही चाहते हैं, मांग रहे, हमको दे दो। भगवान श्री राम ने अपना पीताम्बर ऐसे झोली करके शिव जी के सामने फैलाया और कहा कि आप हमारे कहने से पार्वती से विवाह कर लो, जाके कर। शिव जी ने कहा वैसे उचित नहीं है, एक बार विवाह करके देख लिया। फिर भी आपके वचन को मैट नहीं सकते, भगवान की वाणी है, ध्यान देना। भगवान जो कहे हम वही करें तो भक्ति है। तो कौन, एक जगह समुद्र मंथन हो रहा था, पुराणों में कथा आई है, और लक्ष्मी मैया निकली, साथ में उसकी बहन निकली दरिद्रा। तो विष्णु भगवान से लक्ष्मी जी का विवाह हो रहा था। बोले कि हमारा सनातन धर्म में बड़ी बहन कुंवारी हो तो छोटी का विवाह नहीं हो सकता, सनातन धर्म है। तो बोले मेरी बहन कुंवारी है दरिद्रा, तो बोले विवाह करवा दे। बोले कोई करना नहीं चाहता उससे विवाह कोई करना नहीं चाहता। भगवान ने कहा मेरी सृष्टि में बड़े बड़े फक्कर पड़े हैं, मेरी बात मानने वाले, मैं करवा दूंगा। और बोले ठीक है। तो एक महात्मा अपना भजन पूजन करते थे, एकांत में रहते थे। भगवान प्रकट हुए, बोले महाराज जी बाबा कहाँ चाहते हो? बोले आप खुश रहो, यही चाहते हैं। बोले हम खुश रहे तो कुछ हमारा काम भी करो। बोले बताओ क्या करें? बोले विवाह कर लो। बोले करा दो। तो बोले कन्या पसंद कर लो। बोले हमारी इच्छा हुई तो कन्या पसंद करते, ये तो आपकी इच्छा से हो रहा है, हमारी तो इच्छा विवाह की है नहीं। अब आपकी इच्छा है तो कन्या पसंद आपने करी तो करा दो। तो महात्मा से दरिद्रा मौसी का विवाह करा दिया। अब अपने आश्रम में उसको लेके आए तो वहां तो कीर्तन भजन हो गए।
शंख की आवाज हो, घड़ियाल की आवाज, आरती आवे, कीर्तन करें, तो उसको तो बहुत कष्ट हुआ। बोले कह रहे राम में तो कान फूट जाएंगे, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं यहाँ नहीं रह सकती। तो बोले कहाँ रहोगे? बोले हमको तो धर्मनिरपेक्ष जगह चाहिए, हमको वो जगह चाहिए जहाँ धर्म ही नहीं हो, अधर्म ही अधर्म हो, लोग जुआ खेलें, शराब पिए, उल्टा सीधा काम करें, मैं वहां रहते। महात्मा सोचे हम समझ गए, तो ठीक है देवी चलते हैं, कोई तुम्हारी जगह देखते हैं। तो गए और वहीं पास में पेड़ था, बोले तुम बैठो हम तलाश करके आते। और साधु तो साधु की मौज, राजा की फौज। गए तो गए, बाबा लौटे ही नहीं। भगवान ने कहा था विवाह कर लो, ये तो कहा बस विवाह निभाओ, ये तो कहा ही नहीं। तो साधु लौटे ही नहीं। अब रोवे करी बहन लक्ष्मी, अरे बहन लक्ष्मी में अकेली रह गई और पता नहीं थे जीजा जी कहाँ चले गए। बहन का रोना सुन के लक्ष्मी मैया ने कहा कि बता मेरी बहन रो रही है और विवाह जिससे कराया वो तो चले गए, पता नहीं कहाँ, और मेरी बहन रह गई अकेली, अब क्या होगा? भगवान ने कहा जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूँ। बोले हाय मेरी सौत रखो गई, वो सौत नहीं बोले कि पीपल के पेड़ पे रहेंगे, पीपल मेरा स्वरूप है और हर शनिवार को इनसे मिलने के लिए हम आया। तो शनिवार के दिन इसलिए जल चढ़ाते हैं पीपल पे, कुछ दिन भगवान विष्णु का, लक्ष्मी मैया का निवास होता। उस दिन भगवान मिलने के लिए आते और दिन दरिद्रा मौसी रहती है, इसे लोग छूने से ही परहेज करते हैं जो जानते हो। और पीपल पे शनिवार को जल चढ़ावे, 4 परिक्रमा करे, साष्टांग दंडवत करे, ये नेम ले ले तो 7 जन्म तक व्यक्ति दरिद्र नहीं होता। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। शनिवार इसलिए सर कथा हमको वाणी में आ गई है। तो शिव जी ने कहा कि विवाह करके हमने देख लिया, हाँ, लेकिन आपकी आज्ञा मैट नहीं सकते, नाथ बचनपन मैटन जाई, आपके वचन मैट नहीं सकते, इसलिए सिरधर आयस करिए तुम्हारा, परम धर्म है नाथ हमारा। हे नाथ हमारा परम धर्म है, सर्वोपरि धर्म यही है कि आपकी आज्ञा सिरोधार्य हम करें। मात पिता प्रभु गुरु के वाणी, विनय विचार करिए शिव जानी। माता पिता गुरु स्वामी की वाणी, बिना विचारे सुन माननी चाहिए, इसमें विचार नहीं करना चाहिए, ऐसा शिव जी कह रहे हैं। भगवान आप तो परमितकारी, लेकिन ध्यान रखना माता पिता गुरु स्वामी समझदार हो तभी, वो ना समझ है तो फिर तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। श्री राम जय राम। अब ना समझता धृतराष्ट्र ना समझता, किसी की मान, उसमें खुद की बुद्धि थी नहीं, राजा बनने योग्य था नहीं, और दूसरों की वो मानता नहीं था। विदुर जी उसको बहुत समझाते थे लेकिन वो नहीं मानता था। उसने कभी स्नान अपना नहीं माना, अपने बेटों को ही अपना माना उसने। ऐसे व्यक्ति की बात उसको पूज्य मान करके युधिष्ठिर ने उसकी आज्ञा मानी और युधिष्ठिर जुआ खेल गए। जुआ खेलने की आज्ञा किसने दी थी? धृतराष्ट्र ने। बोले हमारी आज्ञा जुआ खेलने। और एक बार नहीं 2 बार खेले। परिणाम क्या हुआ? महाभारत। पांडव दुखी हुए। तो माता पिता गुरु
स्वामी अगर समझदार है, सही शास्त्र सम्मत को ज्ञान है, तभी उसकी बात माननी है, अन्यथा माननी नहीं। वो तो जाएंगे गटर में, हमको भी साथ ले जाएंगे। और आज के माता पिता तो एक ही धर्म जानते हैं कि बस बेटा कैसे पेट भर ले, चाहे चोरी से, चाहे चमारी से, ठग से, कैसे भी ला पैसा कमा। ये तो कहते हैं मात पिता बालकन बुलावे, उधर भरे सोई धर्म से। और यही धर्म है, अपना पेट भरना। बताओ, ऐसी के पेट भरने के लिए ही जीवन जीना है, फिर तो चिड़िया ही बन जाते। पेट तो चिड़िया ही भर लेती अपना चुप करके। तो जो भगवान से जुड़ने की, भगवान के भजन का उपदेश नहीं करते और केवल संसार की हाय हाय में फंसाते, शास्त्र कहता है ऐसे माता पिता की बात को नहीं मानना चाहिए। माता पिता तभी माता पिता हैं जो अपनी संतान को भगवान से जोड़ते हैं, सही धर्म से जोड़ते हैं। जीवन किसके लिए मिला है वो जानते हैं, उस पर चल रहे हैं और बच्चे को चलाते हैं। प्रेमावतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के पिताजी जगन्नाथ मिश्र जी, वो शरीर छोड़ने लगे तो उन्होंने यही कहा कि चेतन, हाँ निमाई बोलते थे उनको, कि बेटा तुम मुझे भूल जाना लेकिन भगवान को मत भूलना। भगवान ही तुम्हारे खासम खास है। ये तो मेला है, पता नहीं कब कौन चला जाए, जिसकी टिकट पूरी निकल जाता है। कितने चले गए, कितने जाने को तैयार खड़े हैं। ये धरती पर कितने युद्ध हुए, कितने राजाओं ने कहा कि मेरी है मेरी है, सब मर गए। धरती जो की तो कौन ले गया साथ? कोई ले गया? कितने राजाओं की कथा आती है। हरिश्चंद्र है, सगर है, भागीरथ है, खटवांग है, दिलीप है, मनु है, प्रियव्रत है, उत्तानपाद है, ये सब राजा ही तो हुए। इनकी केवल कहानी है बस, कोई निशानी इनकी नहीं रही है। तो जो भजन का उपदेश करे, भगवान से जोड़े, ऐसे माता पिता ही सच्चे माता पिता होने के लायक बनते। श्री राम जय राम। तो मात पिता पर गुरु के बानी, बिने विचार करिए शुभ जानी। ये बात बहुत पहले काल की है, कलयुग की नहीं। भगवान आप परम हितकारी हैं सब प्रकार से। भगवान श्री राम के लिए शिव जी कह रहे हैं तुम सब भांत परम हितकारी, इसलिए आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। हे नाथ आपकी आज्ञा हम सिरोधार करते हैं, क्योंकि आप परम हितकारी हैं। भगवान जो हित कर सकते हैं ऐसा हित कोई नहीं कर सकता। इसलिए जिसको अपना हित चाहिए वो भगवान की शरण ग्रहण करे, जिसको अपना पतन चाहिए, दुख चाहिए, वो जगत की शरण में रहे। श्री राम जय राम। तो भगवान परम हितकारी हैं। आपकी आज्ञा सिर माथे पर। भगवान शंकर के वचन सुन करके राम जी संतुष्ट हुए हैं, क्योंकि भक्ति विवेक धर्म से युक्त वचन थे। भगवान श्री राम ने कहा कि हे शंकर जी आपका प्रण हो गया पूरा,
तो आपका प्रण था कि सती का जब तक ये शरीर है तब तक हमारा मिलन नहीं हो सकता पति पत्नी के रूप में। तो के प्रभु हर तुम्हार पन रहे हो अब और राखे हो जो हम कहे हो। अब हम जो कह रहे हैं उसको हृदय में धारण करो, सिर पे धारण मत करो। सिर पे धारण क्यों नहीं करें? शिव जी ने कहा कि आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, और राम जी ने कहा और ये रख दे, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। राम जी ने कहा कि अब और राखे जो हम कहे, हमने जो कहा है उसको हृदय में धारण करो। सिर में तुम्हारी गंगा बहती है, और गंगा जहाँ बहती है भक्ति निरंतर, और व्यक्ति भक्ति के अतिरेक में सब भूल जाता है। जब प्रेम दशा आती है ना, तो क्या वचन दिया था क्या नहीं दिया उसको ध्यान ही नहीं रहता है? इसलिए सिरोधार मत करो, हृदय में रखो। जो हृदय में बात रख ली जाती है बार बार याद आती है। ऐसा समझा करके भगवान श्री राम अंतर ध्यान हो गए, और राम जी की वही मूर्ति शिव जी ने हृदय में धारण की है। कुल भक्त वत्सल भगवान की अंतर ध्यान भई असमान। शिव जी भगवान श्री राम के रूप में इतने मगन हैं। उसी समय सप्तऋषि लोग आए हैं, और भगवान बहुत मधुर वाणी शिव जी बोले ऐसा करो कि भगवान ने आज्ञा दी है हमको, राम जी ने, कि तुम विवाह कर लो पार्वती से। अब तुम लोग ऐसा करो सप्तऋषिगण, तुम पार्वती के पास जाओ और उनको उनके प्रेम की परीक्षा लो कि उनमें उनको हम में प्रेम है कि नहीं। अब पिताजी कह दें कि कन्या हम पसंद कर लिए हैं और तुम विवाह कर लो, और कन्या को श्रद्धा ही नहीं हो वर में, फिर द्वितीय ये है कि भगवान जो कह दिए कि भगवान का निर्णय देंगे। भगवान का एक स्वभाव है, महात्मा लोग कहते हैं कि भगवान को किसी की बुराइयां दिखती नहीं, कि अच्छा ही दिखती है। और परीक्षा करने में गुण अवगुण सब देखने पड़ते हैं, और राम जी अवगुण दिखते नहीं है, गुण ही गुण दिखते। राम जी का स्वभाव है जन अवगुण प्रभु मान न खाओ। अपने भक्त का भगवान कभी अवगुण मानते ही नहीं। इसलिए सप्तऋषि लोग पार्वती पे जाए तुम प्रेम परीक्षा ले, गृह प्रेर पटव पवन दूर करे संदेह। परीक्षा लेकर के हिमालय को भेज देना, पार्वती को घर में ले जाएं, उनका संदेश सब दूर हो जाए। और सब सप्तऋषि लोग 7 ऋषि हैं, बड़े बड़े महात्मा हैं, अत्रि हैं, वशिष्ठ हैं, भरद्वाज है, गौतम है, ये सब सप्तऋषियों में आते हैं। बड़े 7 महात्मा पार्वती कन्या बालिका है। ऋषि ने गौर देखी तह कैसी, दूर से देखा मानो कोई मूर्ति तपस्या कर रही हो, मूर्त मंत्र तपस्या जैसे ऐसा लगा। 7 और ऋषि घेर के खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए बोले कि परीक्षा है। बोले मुनु सुन शैल कुमारी, मुनि सुनु शैल कुमार, करहु कवन कारण तप भारी, करहु कवन के अपराध का तुम चाहो के,
हम सन सत्य मरम किन कहो, हम सन सत्य मरम किन कहो। श्री राम जय राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय। सातों ऋषियों ने कहा कि इतनी छोटी उम्र में इतनी कठिन तपस्या कर रही हो, ऐसा क्या चाहती हो, किसकी आराधना कर रही हो, कहा चाह रही हो, हमसे सत्य सत्य मर्म की बात का चाहती क्या? खेलने की उम्र में, खेलने कूदने की उम्र में इतना भारी तप क्या चाहती है? कई अपराध आत्म चाहो। तो ये सुनते ही पार्वती को तो संकोच हुआ, क्योंकि भारतीय बेटी की ये पहचान है कि वैसे तो खूब बोलेगी, लेकिन जब विवाह की बात आएगी तो लज्जा हया थोड़ा आ जाती है। लज्जा नारी का आभूषण है, लाज आनी चाहिए। श्री राम जय राम। हाँ, तो कहत बचन मन अत सकुचाई संकोच। बोले कैसे कहूं? तो बोले कि हमारी जड़ता सुन के आप लोग हंसोगे। सप्तऋषियों से मां पार्वती ने कहा हमारी जड़ता सुन करके आप लोग हंसोगे। प्रेम में जड़ता आ जाती है। ओए नहीं नहीं हम हंसेंगे नहीं, तुम बताओ क्या चाहती हो? बोले मन हर भट परा न सुने सिखावा, मेरा मन हट कर लिया, मेरी सीख नहीं मानता। क्या? बोले बहते पानी पर दीवार उठाना चाह रहा, चैत बार पर भीत उठा, जल के ऊपर से ईंटों की चुनाई करना चाह रहा। जो नारद जी ने कह दिया वो सत्य मान लिया। बिना पंख के उड़ना चाहते हैं, बिना पंख उड़ना असंभव है। बहते पानी पर दीवार खड़ी करना असंभव है। मैं असंभव कोई संभव करना चाह रही हूँ। क्या? तो देखो मन अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव भय तारा। हम शिव जी को एक पति रूप में हमेशा चाहती हूँ। ये हमारा अविवेक आप देखें। जो कुछ किया शिव जी को पाने के लिए किया। सुनत बचन भैसे ऋषि, सुनते ही सातों ऋषि ठाका मार घसने लगे। अब देखो कोई सा भजन कर रहा हो, लोग कितने लोग तो भक्ति या तिलक लगाना लोगों की हंसी के मारे छोड़ देते हैं। नहीं छोड़ देते हैं? कोई तिलक लगावे जावे और लोग हंसने शुरू कर देंगे, और शर्म के मारे तिलक लगाना ही छोड़ देगा। जब तिलक श्रृंगार है, बिना तिलक के पूजा पाठ नहीं होता। तिलक जरूर है। श्री राम जय राम। यह उपदेश है साधकों के लिए कि तुम भजन कर रहे हो तो तुमको अपना जो पंथ है, रास्ता है, उस पर विश्वास होना चाहिए कि मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ। और जो लोग हंस रहे हैं वो मूर्ख हैं। तो मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तभी आप भजन कर सकते हो, भगवान को रिझा सकते हो। तुम्हें खुद ही विश्वास नहीं है, लोग हंसते हैं तो छोड़ दिया। ऐसे व्यक्ति कहीं कह नहीं देते। श्री राम जय राम। लिखा है
या जगत बाबरे के संग बाबरो न होई रे, भगवत चरणार बिंद दृढ़ करके गहिरे। ये जगत पागल है, संसार को पकड़ना चाहता है, जो कभी हाथ में आता नहीं है। संसार सरकता जाता है और भगवान के चरण हाथ में आने को तैयार है, उनकी तरफ देख नहीं रहा है। और तुम देखने जा रहे हो और पागल लोग हंसे तो हंसने दो कि नहीं हंसने दो। ले क्या करते, उनकी हंसी के सामने अपनी भक्ति बस छूमंतर हो जाती है। वो भक्ति भक्ति है ही नहीं सर। श्री राम जय राम कहते हैं, नई भक्ति 9 दिना और खेची ताई 10 दिना। श्री राम जय राम। तो सात रसिया पर हंसे और कहा कि तुमने कभी शिव जी को देखा है? और तुम्हारा शरीर पर्वत से तो हुआ ही है, और पर्वत तो जड़ होता ही। अरे हम इसलिए कह रहे हैं कि नारद का उपदेश सुनकर किसी अगर बसा है, दक्ष पुत्रों को उपदेश दिया, वो सब साधु बन गए बेचारे, घर में लौटे नहीं आकर। चित्रकेतु के घर को 12 बांट कर दिया, चित्रकेतु उपदेश किया। प्रहलाद को उपदेश किया तो हिरण्याकश्यप और प्रहलाद दोनों पिता पुत्र में झगड़ा करा दिया। जो नारद की बात सुनेगा, जो सीख मानेगा, नारद सीख जे सुने नर नारी, तो अवश्य होए तज भवन भिखारी। उसे घर बसेंगे नहीं, भवन को छोड़ के भिखारी यानी साधु हो जाएगा। ऐसा गुरु की निंदा की। नारद जी गुरु हैं और इतनी निंदा की। नारद तन का सज्जन है, मन का कपटी है। जैसे अपना साधु है ना, तो चाहता सभी साधु बन जाए। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सभी चैकीना। उसके वचन को विश्वास करके और तुम सहज उदासीन पति चाहती हो। निर्गुल नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर वाली। जानते शिव जी कैसे हैं? निर्गुण है, निर्लज्ज है। नंगे रहते, नंगा कौन रहेगा? ऐसा कहा है, ये परीक्षा है। बुरा भेष रहता है उनका, देखते डर लगता है, भूतनाथ है। कपाल धारण किए हैं, न कोई कुल है न कोई घर है, दिगंबर हैं, बस सांप को पहन लेते, कपड़े तो पहनते ही नहीं। ऐसा वर पाके तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा? दूसरे महात्मा बोले कि ऐसा लगता है कि अच्छे अच्छे ठगों के चक्कर में आ जाते हैं। कितना ही बुद्धिमान व्यक्ति हो, ठगी लेता उसको। तो नारद जी को ठग। श्री राम जय राम। भल भूलें ठग के बौराए, ठग के बेकाये में आकर अच्छे अच्छे भूल जाते हैं। अरे पहले पंचों के कहने से सती से विवाह किया था, वो त्याग करके उसको मरवा डाला। और तो सुख से सोते हैं और कोई सोच है नहीं, भीख मांग के खा लेते। अब ऐसा एकांगी व्यक्ति की यहाँ कई पत्नी टिक सकती है, नारी कटा सकती है। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांग भव खा। सहज एकाकिन के भवन, कबहू के नार खटाए। ये सब चर्चा। तो गुरु निंदा की, इष्ट निंदा की और इष्ट परिवर्तन करने की सलाह दी। कहा कि आजमू मानो कहा हमारा, हम तुमको बरु नीक विचारा। अति सुंदर सुकृत सुशीला, गावे वेद जास लीला। अभी हमारी बात मान जाओ, हमने तुम्हारे लिए बहुत सुंदर वर ढूंढ रखा है।
अच्छा वर बेचारा है, अति सुंदर है, पवित्र है, उसकी लीला भी सुखद है, सुशील है। वेद उनकी महिमा को गाते, लीला को गाते, उनमें कोई दोष नहीं है, उनमें गुण ही गुण है, दूषण रहित सकल गुण राशि। जानते कहाँ रहते हैं? श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी लक्ष्मीपति, बैकुंठ वासी भगवान नारायण से हैं? आप कहो तो उनसे हम तुम्हारा विवाह करवा सकते हैं। असवर तुम्हें मिलाओ आने, हम करवा दें। हाँ, ऐसे लोग बहुत मिलेंगे आप सीधे साधे हो, इत परीक्षा महात्माओं की, लेकिन आप राम राम कर रहे हो और लोग राम जी का खंडन करने वाले मिल जाएंगे आपको। बोले हमारी संप्रदाय में आ जाओ, हमारे गुरु की फोटो की पूजा करो, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। और भगवान को क्या पूजते हो? भगवान को भगाओ और हमारे गुरु को लटकाओ गले में। ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे आपको। उनके चक्कर में मत आना। श्री राम जय राम। जो भगवान को बहुत घरों में ऐसा हुआ है, भगवान को लोगों ने बाहर निकलवा दिया और बस केवल फोटो पूज रहे हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। मैं घरों में जाके देखा सर, तो मैं किन की पूजा करते हो? बोले गुरु जी की फोटो की। तो मैं गुरु का उपदेश सुनना चाहिए। गुरु की पूजा क्या है? जो गुरु ने भगवत भजन की शिक्षा दी है तो उसको मान के भजन करे। पूजा तो केवल भगवान की करे। पूजा किसकी करे? भगवान। इस शरीर किसी का पूजनीय नहीं है। इस शरीर में तो निरंतर ही गंदगी निकलती रहती है। जितने भी छिद्र हैं, रोम रोम से इसमें गंदगी निकलती है। कितना ही बढ़िया खा लो तब भी खराबी निकलता है, पसीना बदबू आती है। कितना ही शरीर, हाँ, जितने भी छिद्र हैं इसमें, नाक है, कान है, मुख है, सबसे गंदगी निकलती है। इसलिए गंदा शरीर पूजने योग्य होती है। पूजा तो केवल भगवान की होती है, क्योंकि भगवान का शरीर दिव्य है, चिन्मय है, आनंदमय है। गुरु का तो उपदेश दिया जाता है, गुरु की शिक्षा मानी जाती है, सीख मानी जाती है। श्री राम जय राम। तो जब कहा कि तुम्हारा विवाह विष्णु भगवान से करवा दे, तो भवानी सुनते ही मुस्कुरा गई। सुनत व्यस के वचन भवानी, मुस्कुराती बोली कि सत्य कहो। आपने सत्य कहा कि मेरा शरीर पर्वत से प्रकट हुआ है और पर्वत अडिग रहता है, अपनी जगह से दिखता नहीं है, जाता नहीं कहीं। तो हम भी, हमारी हट भी पक्की है। हट न छूट छूटे बरदया, चाहे शरीर छूट जाए लेकिन हट नहीं छूटेगी। और जानते हो सोना भी पत्थर से ही पैदा होता निकलता है। सोने को कितना ही जलाओ वो अपना रंग नहीं छोड़ता, वो कभी काला नहीं पड़ता। क्या मतलब? बोले हम भी ऐसे पर्वत अधिक रहता है, सोना रंग नहीं छोड़ता, तो हमारी भी हट है। नारद बचनन में परिहरऊं, बसहु भवन उजड़ऊ नहीं डरूं। मैं अपने गुरुदेव के वचन कभी छोड़ूंगी नहीं, चाहे मेरा घर बसे चाहे उजड़े, मैं डरने वाली नहीं हूँ। जिसको अपने गुरुदेव के वचनों में विश्वास नहीं है उसको जीवन में सुख और सिद्धि सपने में भी नहीं मिलती। गुरु के वचन
प्रतीत न जेहि सपने सुगमन सुख सिद्धि तेहि। सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुलभ नहीं होती उसको। और आपने कहा कि भगवान शंकर अवगुणों के धाम है और विष्णु सकल गुणों के धाम है। बोले हाँ ये तो हम कह रहे हैं। बोले भगवान हम बता दें कि महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। जय कर मनोरम जाय सन ते ते सन काम। जिसका मन जिसमें रम जाता है उसको वही अच्छा लगता है। अगर शिव जी पागल है तो हम पागल ही उनकी, शिव जी बाबर है तो उनकी बाबरी हुई, शिव जी भोला है तो हम भी भोली हुई। गीत गा दो ना, रसिया की रसीली बन जाओ। श्री राम जय राम। अगर आप पहले मिलते महात्मा हमको तो आपकी शिक्षा भी हम श्रोत धारण सुनते। लेकिन अब ये जन्म हमने भगवान शंकर के लिए हार गई, उनको अपना मान लिया है। अब जब अपना मान लिया है तो गुण दोष का विचार कौन करे। गुण दोष का विचार तब किया जाता है जब माना नहीं हो अपना। पति रूप हमने स्वीकार कर लिया है। पहले संबंध बनाने से पहले जो दोष देखने गुण देखने देखने, एक बार संबंध जुड़ने के बाद में फिर दोष नहीं देखना चाहिए, नहीं तो अपराध लगता है। एक बार नारद जी बैकुंठ गए तो जहां बैठे वहां की जमीन खोद करके बाद में लोग मिट्टी खोद दी और दूसरी मिट्टी डाल रहे थे। भगवान से नारद जी ने कहा कि ये क्या हो रहा है भगवान, हम इतने खराब हैं। कोई नारद जी बात ऐसी है, तुम खराब तो नहीं हो, कि तुम में एक दोष है। बोले क्या? कि तुम निगुरा हो, तुम्हारे कोई गुरु नहीं है। गुरु नहीं है तो क्या करूं? बोले गुरु बनाओ। निगुरा के बैठने से धरती अपवित्र हो जाती है हमारी। निगुरा के बैठने से धरती अपवित्र हो जाती है, इसलिए वो जमीन हमको निकालनी पड़ती, मिट्टी दूसरी डालनी पड़ती है। तो किसको गुरु बनाऊं? आप ही बता दो। तो बोले जो सबसे पहले सुबह मिल जाए उसी को बना दो। अब नाराज जी बड़े परेशान, बोले सुबह पता नहीं कोई मिल सकता है। तो भगवान ही ठाकुर जी आएंगे। तो भगवान ही मछुए, नारद जी नदी किनारे स्नान कर रहे थे और सुबह सुबह ठाकुर जी मछुआरे का रूप लेके पहुंच गए। अब देखे मछली मारने वाला, अब भगवान का उसे गुरु बनाना जो मिल जाए। अब गुरु बनाना बना के आए, मंत्र दीक्षा ले ला के सब आए, भगवान के पास आए। भगवान ने कहा वाह आज तुमको बहुत अच्छे लगे, गुरुमुख हुआ है ना, अब हमको हमारे इधर से लग जाओ, आसन बिछाओ। बोले बता गुरु बनाए? बोले हाँ बनाए तो सही, लेकिन कहते ही बोले गुरु में श्रद्धा करती, जाओ 84 लाख योनि भोगो। और तो नहीं, बोले भगे तो बड़ा गड़बड़ हो गया, 84 लाख जन्म लेना पड़ेगा, उन्हें भोगनी पड़ेगी। तो बोले क्या करें? अगर कोई उपाय, बोले गुरु उपाय बताएंगे पार होने का। फिर गए 60 दंडवत की परिक्रमा की। बोले गुरुदेव भगवान ने कह दिया 84 लाख योनि भोगनी पड़ेगी, आप कृपा करके उद्धार करो। गुरुदेव ने कहा कि 84 लाख योनि कैसी होती हैं? हमको फोटो बनाओ, जमीन पर नक्शा बनाओ। तो नारद जी नक्शा बना दिए पूरा, बोले ये योनि होती है। और चलो इधर से लेट उधर लुढ़कते चले जाओ। तो ऐसे लुढ़कते हुए चले गए। बोले बस, बोले हो गए पार, तुम जाओ। 84 लाख योनि पार हो गए। ये गुरु जी की महिमा है। श्री राम जय राम। हाँ, तो गुरु बड़े संसार में जो कोई करे पसंद, गोविंद फसावे जाल में, गुरु काट दे फंद।
श्री राम जय राम। भगवान तो फंसाते हैं जाल में। लक्ष्मण जी को फंसा रहे थे। लक्ष्मण जी से कहा पिताजी हैं पूरे, शत्रुघ्न भरत है नहीं, मैं जा रहा हूं, तुम सबको संभालना। ये तो कहा। लक्ष्मण जी ने कहा हम फंसने वाले नहीं जाल वाल में तुम्हारे, हम किसी को नहीं जानते। श्री राम जय राम। गुरुपत महात्मा जानो का हो, हमारे तो सब कुछ आप ही हो। तो भगवान फंसाने काम करते हैं। श्री राम जय राम। उनका खेल चल रहा, हम लोग फंसे हुए अपना देख रहे बढ़िया। श्री राम जय राम। तो अब मैंने ये जन्म भगवान शंकर के लिए नौछावर कर दिया है। जब उनको अपना मान ही लिया है, मैं उनकी मन से हो गई हूं, तो गुण दोष का कौन विचार करे। अगर तुम्हारे हृदय में ज्यादा ही हटे तो महात्मा हो। अगर तुम्हें विवाह शादी की बात किए बिना नहीं रहा जाता, बिचौलिया बने बिना, तो बिचौलियों का आलस तो होता नहीं। तो संसार में बहुत बर कन्याएं, कहीं भी जाकर घरजोड़ मिलाओ, तुम संबंध कराओ, हमको तो आप क्षमा करो। और कहा हमारा ये जन्म नहीं, प्रतिज्ञा हमारी बहुत बड़ी है। करोड़ों जन्म लूंगी, ब्याहूंगी तो शिव जी के साथ, नहीं तो कुंवारी रहूंगी। जन्म कोटि लग रगर हमारे, बरहूं संभव न तरहूं कुंवारे, बरहूं संभव न तजहूं नारद कर उपदेशु, तजहूं ना आप कहीं सत बार महेशु। आप मैं अपने गुरुदेव के वचन को कभी छोड़ूंगी नहीं। आप कहो या शिव जी खुद कहें, तब भी मैं ब्याहूंगी तो शिव को, नहीं कुंवारी रहूंगी। और अंत में कोई परीक्षा करने वाला ज्यादा ही बहस कर रहा हो, तो भजन करने वाले को उससे टकराना नहीं चाहिए, बहस नहीं करनी चाहिए। तरक तरक करने में भजन छूटता है, शांति भंग होती है। इसलिए पार्वती मैया ने कहा कि महात्माओं, मैं पाप रहूं कही जगदम्बा, तुम गृह गवनौ भयो विलंबा। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, हैं आपको बहुत देर हो रही होगी, आपने घर जाओ महाराज। उनका प्रेम देख करके ज्ञानी मुनि बोले, हे जगदम्बा, हे भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप माया हो और भगवान शिव जगत के माता पिता हैं। इस रूप में जगत के माता पिता के रूप में तुम माया, भगवान शिव सकल जगत पितमात, दोनों ही आप जगत के माता पिता हो। ऐसा जान करके नाय चरण सिर मुन चले, पुण्य पुण्य हर्षित प्रणाम करके महात्मा लोग हर्षित होते हुए, प्रेम की प्रशंसा करते हुए चले जा रहे हैं। मुनियों ने जा करके हिमाचल को भेजा है और प्रार्थना करके हिमाचल अपनी बेटी को घर में ले आए हैं। और भगवान शंकर के पास जाकर के सप्तऋषियों ने पार्वती माई कथा सुनाई और शिव जी पार्वती मैया के प्रेम में मगन हो जाते हैं। भये मगन शिव सुनत स्नेहा, और सप्तऋषि अपने अपने लोक को पधार गए। सिया वै रामचंद्र भगवान की। मुक्ति का कोई तो यतन कर ले रे रोज, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे रोज। मुक्ति का कोई तो यतन कर ले हो,
रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे रोज। संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। आत्मा के संग संग मन कर ले हो, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे रोज। हे मुक्ति का कोई तो यत्न कर ले हो, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले हो। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल धुल जाएगा। जीवन तू अपना सफल कर ले हो, और रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, और रोज थोड़ा थोड़ा। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले हो, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा, और रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, और रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। जय शिव शंकर नमामि शंकर, जय शंकर कैलाशपति नमामि शंकर, जय शंकर। जय गौरा माता, जय गौरा श्री पार्वती, जय गौ। जय शिव शंकर नमामि शंकर, जय शंकर कैलाशपति, जय। जय गौराज गौरा माता, जय गौरा श्री पार्वती। शिव समान दाता नहीं, विपद निवारण हार। शिव समान लज्जा मेरी राखियो, बरदा के असवार हो। लज्जा मेरी राखियो, बरदा के। जय शिव शंकर नमामि शंकर, जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा माता, जय गौरा श्री पार्वती। राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम 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 राजा। और राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम
सीताराम राम राम राजा। राजा राम 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 सीताराम राम, राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा। राजा राम 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 सीताराम राम राम, राजा राम 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 सीता राम 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 राजा। आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलत ललत, गावत ब्रह्मादिक मुन नारद वाल्मीकि भी, सुख सनकाद शेष अरु सारद वरण पवन सुत कीर्तने की, गावत वेद छह शास्त्र सब ग्रंथन, मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब है, गावत संतत शंभु भवानी अरवट संभव, व्यास आदि कवि काकभुसुंड गरुण के, कलमल हरण विषय रस थी, स्वग श्रृंगार मुक्ति जुभती, दलन रोग भव मोरे अमी के, तातमाथ सब विद तुलसी, जगमग जगमग ज्योति जली है, राम आरती होने लगी है, भक्ति का दीपक प्रेम की बातें, साधु संत करे दिन राते, आनंद की सरता उमगी है, राम आरती होने लगी है, कथा सदा होती रहे, सुनो वीर हनुमान, श्री राम लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की, भूतभावन शंकर भगवान की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज के आनंद की जय। जय सीताराम, जय जय राधेश, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।